आज क्या खाना खाना है, आज कौन सा काम करना है, आज कौन से कपड़े पहनने हैं, आज पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। सुबह से शाम तक ऐसे छोटे छोटे डिसीजन लेते हुए जो शायद आपको रियलाइज़ भी नहीं होता तो उनका कि आप डिसीजन ले रहे हो, बट छोटे छोटे ये डिसीजंस कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं लगता। एंड एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर टेकिंग सो मैनी डिसीजन यू स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यू गेट टायर्ड, you get stressed, you start feeling anxious, and this is known as decision fatigue. Dr. McLean, a psychiatrist, says that decision fatigue is the idea that after making many decisions, your ability to make more and more decisions over the course of the day becomes worse. The more decisions you make, the more fatigue you develop, and the more difficult it can become. आप ऐसा सोच सकते हो कि डिसीजन मेकिंग एक फाइनाइट सोर्स है, तो जितने ज़्यादा आप डिसीजन लेते रहते हो उतनी उसकी बैटरी ख़त्म होती है। फॉर द सेम रीज़न इट इज़ सेड बाय हाई अचीविंग पीपल एंड अप हैविंग अफेयर्स। सुबह से शाम तक वो इतने छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपना सारा बिजनेस रन करने के लिए, या फिर जो भी वो लोग कर रहे हैं, जो उनकी विल पावर मसल है, दे इट गेट एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे एंड दे आर मोर लाइकली टू ट्रिप टू टेम्पटेशन। सुबह उठते ही आपके डिसीजन शुरू हो जाते हैं, वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स टू वेयर, वॉट टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ऑफिस जाते हुए आप क्या सुनोगे? अगर आपने फ्रिज खोला, वहाँ पे आपको एप्पल दिखा, आपने एप्पल खा लिया, ठीक है, हो गया। बट अगर आपने फ्रिज खोला, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यू विल गेट कन्फ्यूज एंड यू विल हैव टू चूज फ्रॉम वन ऑफ देम। सेम गोज फॉर योर क्लोथ्स। आपको सोचना पड़ता है कि ठीक है आज क्या पहनो। नेटफ्लिक्स पे भी इतने सारे ऑप्शन में से आपको चूज़ करना होता है। पहले एक चैनल आता था, उस पर एक शो आता था, लोग उसे देख लेते थे, सब खुशी खुशी और एंटरटेन हो जाते थे। अब लोग नेटफ्लिक्स पर सर्च करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, फिर भी उन्हें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। कितनी बार होता है कि लोग बिना कुछ देखे ही सो जाते हैं आफ्टर एक्सप्लोरिंग फॉर 2 hours और समथिंग लाइक दैट। सेम गोज फॉर स्विगी एंड जोमेटो। पीपल कीप एक्सप्लोरिंग, डिसाइडिंग कि आज कहाँ से ऑर्डर किया जाए, क्या ऑर्डर किया जाए, विद सो मैनी ऑप्शंस आउट देयर. People are not able to maintain and make meaningful relationships because of Bumble, Tinder, all these apps. There are so many options out there that it is very difficult to choose one and settle with one. There's always someone better out there. All these create stress. Reports has shown that an average person makes about 35,000 decisions in a day, and these are the decisions which you consciously took that requires a lot of your mental energy and time, enough to make you feel depleted by the end of the day. With internet and so many online services available at our fingertip, they have certainly made our life easier, but also at the same time they have complicated it in ways we don't even realize right now. Decision fatigue is more prominent than ever. जितने ज़्यादा हम डिसीजन लेते हैं उतने ज़्यादा हम ड्रेन फील करने लगते हैं और हमारा ब्रेन शॉर्टकट ढूंढने लगता है, which leads to avoidance, impulsivity, indecision, procrastination. या तो हम कोई रैश डिसीजन ले लेते हैं या फिर हम उस डिसीजन को लेने को ही अवॉइड करने लगते हैं, और वी स्टार्ट मेकिंग अ मेंटल स्टोरीज जस्ट टू मेक आवरसेल्फ फील बेटर, या फिर इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसी वजह से स्टोर्स कैंडीज, बेक्ड गुड, फैंसी मीनिंगफुल चीज़ें कैश काउंटर के पास रखते हैं। जैसे आप स्टोर पर एंटर करते हो, यू आर लेस लाइकली टू गेट एनी ऑफ दीज थिंग्स, बट बाय द एंड ऑफ इट आप इतने सारे डिसीजन ले चुके होते हो, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, किस ब्रांड का खरीदना है, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं, कितना ज़्यादा खरीदना है, कितना कम खरीदना है। यू आर टायर्ड, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है, एंड यू आर मोर प्रोन टू मेकिंग रेकलेस इम्पल्सिव डिसीजंस, एंड यू एंड अप गेटिंग दीज थिंग्स समटाइम्स जस्ट एज अ रिवॉर्ड to yourself. You are more likely to take these quick deals. Decision fatigue can also make you lose temper with your family. You might start buying more and more junk food and all the other meaningless things that you do not need just to give you that momentary satisfaction. आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी. टेक आउट टुमारोज क्लोथ्स टुडे. कल आपको जो जो काम करना है उसकी एक लिस्ट बना लो एंड देन स्टिक टू दैट लिस्ट. जो काम आपको खुद अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेलीगेट दोस टास्क टू अदर. सिंप्लीफाई योर लाइफ. टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फर्स्ट, वेदर इट इज़ अ टफ फोन कॉल, हार्ड प्रोजेक्ट और एनी अदर डिफिकल्ट टास्क. अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है काम करने की आज के लिए, देन स्टिक टू दैट लिस्ट. अपने आप को सेकंड गेस मत करो, अपने पे भरोसा रखो. डू नॉट ट्राई टू मॉडिफाई द टास्क और डू समथिंग डिफरेंट. Some unexpected thing might arrive, but otherwise stick to the list, believe in yourself and do what you have asked yourself to do. रूटीन टास्क, जो चीज़ आप डेली करते हो उसके अराउंड आप एक रूटीन बिल्ड कर सकते हो, ताकि उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डिसीजन ना लेना पड़े जो कि आप रोज़ ही करते हो. जिन चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हो आप वो ऑटोमेट करो. इन सब चीज़ों से आपकी बहुत ज़्यादा एक कंसिडरेबल अमाउंट में टाइम और एनर्जी बचेगी.
Work on autopilot, build a routine, lessen the number of decisions that you have to take. Awareness and acceptance, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा important होती है किसी भी issue को resolve करने में, and these are the most important. If you are aware, if you have recognized that you are also suffering from decision fatigue, accept it and then take the necessary actions to get out of it. Hope you like this video, hope this was helpful to you. Do share it with your friends. Thank you so much for being here, and I'll see you in my next. Bye bye.